नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया दिल्ली दौरा सुर्खियों में रहा। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकातों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। लेकिन इन बैठकों में क्या बात हुई और क्यों योगी के लिए सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है, आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। 19 जुलाई 2025 को सीएम योगी अचानक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से लंबी बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक इन बैठकों में यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन, मंत्रिमंडल विस्तार और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। योगी ने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन और वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे जैसे विकास प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की। इन मुलाकातों में यूपी बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे पर खास जोर था। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में केवल 33 सीटें जीत पाई थी, जो 2019 की 62 सीटों से काफी कम है। नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन और मंत्रिमंडल फेरबदल इस चर्चा का मुख्य केंद्र रहा। सूत्रों के अनुसार पार्टी ब्रज या पश्चिमी यूपी से किसी समर्पित नेता को अध्यक्ष बना सकती है, जिसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अवैध धर्मांतरण और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। योगी और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच रिश्तों को लेकर अक्सर अटकलें लगती रहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद चर्चाएं तेज हुई। कुछ लोग मानते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह से हालिया मुलाकातों ने योगी पर दबाव बढ़ाया। मौर्य को ओबीसी वोटर मानकर प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग भी चल रही है। वहीं योगी के कट्टर हिंदुत्व और स्वतंत्र छवि को बीजेपी और आरएसएस के बीच संतुलन की चुनौती माना जाता है। योगी के लिए सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं। एक तरफ वो यूपी में बीजेपी की जीत की अपनी कट्टर छवि और विकास कार्यों पर भरोसा रखते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर संगठन को मजबूत करना चाहता है। 2024 के चुनाव में ओबीसी और दलित वोटरों का रुझान कम होने से पार्टी सतर्क है। योगी की स्वतंत्र कार्यशैली और केंद्रीय नेतृत्व की सख्त निगरानी के बीच तालमेल बिठाना एक बड़ी चुनौती है। यूपी में मंत्रिमंडल में 6 पद खाली हैं और कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। पार्टी उन नेताओं को बाहर करना चाहती है जिसके काम से वह संतुष्ट नहीं है। साथ ही नए चेहरों को मौका देकर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश है। नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में भी वही रणनीति दिख रही है। बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव और 2026 के पंचायत चुनाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। योगी की दिल्ली यात्रा ने साफ कर दिया है कि बीजेपी मिशन 2027 के लिए अभी से कमर कस रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या योगी केंद्रीय नेतृत्व, संगठन और सरकार के बीच संतुलन बना पाएंगे? क्या नए प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल फेरबदल यूपी में बीजेपी को नई ताकत देगा या फिर आंतरिक मतभेद पार्टी के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेंगे? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।